ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 82वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप और गोपियों की भेंट। पिछले अध्याय में हमने सुना था इस प्रकार से सुदामा जी को ऐश्वर्य धन दौलत की प्राप्ति हुई थी। अब इस अध्याय में आगे कृपा अध्याय सुनने से पहले ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल पूर्ण रूप से सनातन धर्म को एक समर्पित चैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके श्री भगवान की इन पुण्यमयी कथाओं को, लीलाओं को आप तक पहुंचाना है। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के माध्यम से ये पता चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण की उद्देश्य की पूर्ति के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आ गए। समंत पंचक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके राजाओं के खून की धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, ठीक वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम जी ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई हुई थी, जिसमें अक्रूर जी, वसुदेव जी, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का विनाश करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए हुए थे। प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, सुखचारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य फूलों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के रास्ते में देवताओं के विमानों की तरह रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान बड़े बड़े विशाल एवं गर्जना करते हुए हाथियों और विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभामान हो रहे थे, मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त के साथ संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित समय तक व्रत भी किया, उपवास भी रखा। उन्होंने ब्राह्मणों को गौओं का दान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूलें, फूलों की मालाएं और सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन करवाया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर भी गए। परीक्षित, विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृदय और संबंधी राजाओं से मिलने की भेंटें यानी मिलना जुलना शुरू किया। वहाँ पर मत्स्य, उसीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, सृंजय, कामभोज, कैकेय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल और दूसरे अनेक राज्यों से, अनेक देशों से अपने पक्ष के और शत्रु पक्ष के सैकड़ों राजा आए हुए थे। परीक्षित, इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के
परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप और भगवान के दर्शन के लिए लंबे समय से व्याकुल गोपियां भी वहां पर आई हुई थी। यादवों ने इन सब को देखा। परीक्षित एक दूसरे के दर्शन, मिलन और बातचीत से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता, प्रेम के आवेग से बोलती बंद हो जाती और सब के सब आनंद समुद्र में डूबने उतरने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द और मंद मंद मुस्कान परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर आपस में भेंट अंकवार भरने लगती, अर्थात गले से मिलने लगते, बाहुओं में भुजाओं में एक दूसरे को भर लेते। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थलों को छाती के भाग पर जो केसर लगा हुआ होता है उसको दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनकी आंखों से प्रेम के आंसू छलकने लगते। अवस्थादि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और अपने से छोटों का प्रणाम बड़ों ने स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके और कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने और सुनने लगते। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल जाती। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ। मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। जैसे आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय भी मेरी सुध ही नहीं ले रहे। इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे अपने संबंधी, पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वसुदेव जी ने कहा, बहन उल्हाना मत दो, हमसे बिलग न मानो, हमसे बुरा न मानो। सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भी भोगता है। बहन, कंस के स्थाए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए हैं। अभी कुछ ही दिन हुए ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वहाँ जितने भी राजा आए हुए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान और सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परम आनंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक महाराज, नग्नजित, पुरुजित, द्रौपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, धमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मदर नरेश, के नरेश, युधा, मन्नु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ, बालिक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर दर्शन पाकर और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए थे। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण के सगे संबंधियों और यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्य रूप से उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा, हे भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस संसार के मनुष्यों में आप लोगों का ही जीवन सफल है, धन्य है। क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनकी चरण धोवन का जल गंगा जल अर्थात पैरों से धुले हुए जल गंगा जल, उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कृति इस संसार को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है।
समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं इच्छाओं को पूर्ण करने लग गई है। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र का संबंध भी है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं, उनके साथ चलते रहते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते भी हैं। यूँ तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का ही मार्ग है, जो नरक का ही कारण है, रास्ता है। परंतु आप लोगों के घर में सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा इच्छा मिट जाती है। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां पर दौड़े आए। नंद आदि गोपों को देखकर सब के सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठकर खड़े हुए मानो मरे हुए शरीरों में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे, भुजाओं में जकड़कर पकड़ते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विभल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर पर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके पैरों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। वे कुछ भी नहीं बोल सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया और भुजाओं में उनका गाढ़ आलिंगन किया। भुजाओं में उनको भर लिया। गोद में बैठाकर उनके हृदय में लंबे समय तक न मिलने का जो दुख था वह सब उसी अक्षण मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसको याद करके दोनों का गला भराया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र भगवान का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतधन है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं, तथा आप लोगों ने इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आँच तक न लगी। ये सदा निर्भय रहे, अर्थात ये सदा ही बिना डर के वहाँ रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने प्राय का कोई भेदभाव नहीं होता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत ही हैं। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व अर्थात जीवन का सब कुछ, अपने जीवन का सब कुछ गोपियाँ श्री कृष्ण को ही मानती थी। जब उनके दर्शन के समय आँखों की पलकें गिर पड़ती तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जो हुआ था, उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, कितनी इच्छा थी, कितनी पीड़ा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने आंखों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर
गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन उनको बाहों में भरते आलिंगन करते करते उसी में तन्मय हो गई। परीक्षित कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझ में तदात्म्य को प्राप्त एक हो रही है, अर्थात केवल मुझे ही अपना सब कुछ मानकर मुझ में ही लीन हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूं बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए, अर्थात हम अपने नज़दीकी सगे संबंधियों का काम करने के लिए व्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमें याद भी करती हो? मेरी प्यारी सखियों, कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं हो गई थी कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण हैं, अर्थात भगवान ही प्राणियों को मिलाने वाले और उनको बिछुड़ने वाले हैं, बिछुड़ कर एक दूसरों को अलग करने वाले हैं। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अलग अलग कर भी देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा के अनुसार करते रहते हैं। सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति को कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व अर्थात परम आनंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप में तथा जीव के रूप में स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तुम लोग ऐसा ही अनुभव करो। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र सहारा हैं। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, उपस्थित रहे। हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। अगले अध्याय में हम सुनेंगे भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की क्या क्या बातचीत होती है। इस प्रकार सभी श्रोताओं द्वारा इस अध्याय को श्रवित किया गया, जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया। नरेंद्र कौशिक की परम हृदय से विनीत प्रार्थना रहती है सभी सनातनियों से कि कृपा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को श्रवण करते रहें, दूसरों को सुनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय।